नमस्कार, मैं निर्मल गोस्वामी और आप देख रहे हैं सत्य एक्सप्रेस का खास शो मुद्दा है जनहित में। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में तेजी से पनप रहे शिक्षा माफियाओं की, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिक्षा माफिया तेजी से पनप रहा है उसको लेकर अब अभिभावक से लेकर छात्र भी चिंतित है, क्योंकि शिक्षा को गोरख धंधा बनाया जा रहा है। कहते हैं शिक्षा वह पूजा का मंदिर है जहाँ पर विद्या की देवी विराजित होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में उल्टी ही गंगा बह रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा का व्यवसाय करने वाले लोग अब शिक्षा के मंदिरों को गोरख धंधा बनाते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उन ऐसे विद्यालयों की जो शिक्षा के नाम पर व्यवसायीकरण कर रहे हैं शिक्षा का। जी हाँ, और सरकार तमाम इन शिक्षा के मंदिरों पर ना तो ध्यान दे रही है और ना ही स्थानीय स्तर के प्रशासन, क्योंकि तय मापदंड से अधिक मूल्यों पर एडमिशन के इस दौर में जो है पुस्तकें वितरित की जा रही है, लेकिन ना तो प्रशासन अपने स्तर पर इनकी जांच करवा रहा है और ना ही अभिभावक का कोई सामूहिक समूह इन पर आवाज उठा रहा है। सब शोषित होकर इस प्रकार के हथकंडे जो अपना रहे हैं इनके शिकार हो रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में एक ऐसे व्यवसायीकरण की। वैसे तो यह पूरे देश में चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ विशेष तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि बहुत ऐसे बड़े बड़े विद्यालय हैं जो एक तय दुकानों से पुस्तकों का वितरित करवा रहे हैं और अधिक मूल्यों पर करवा रहे हैं और उसका जमाखोरी कमीशन खोरी जो है अपने विद्यालय में ले रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ऐसे ही विद्यालयों की। हम पर्टिकुलर किसी स्कूलों का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम वैसे बहुत सारे विद्यालय हैं या जो कि इस तरह का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शासन स्तर पर जो शिक्षा को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, बड़े बड़े सीएम सनराइज स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का जो प्रकार से प्राइवेटीकरण में आर्थिक रूप से बड़ी गड़बड़ियां की जा रही है और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको लेकर सरकार कहीं चिंतित नजर नहीं आ रही है, क्योंकि तय दुकानों से यूनिफॉर्म पुस्तकें खरीदने को लेकर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि सरकार के आंखों में धूल झोंक कर इस प्रकार का व्यवसायीकरण कर रहे हैं और अभिभावक भी इस चीजों से शोषित होकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो इसको लेकर लगातार प्रयास करते हैं, तो वहां भी किसी प्रकार की आवाज नहीं उठाते हैं और एक आर्थिक जो बोझ है वह झेलते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सत्य एक्सप्रेस का यह खास शो मुद्दा है जनहित में हम इस पर आज पूरी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कक्षा पहली की जो पुस्तक है वहां का मूल्य किसी एक स्कूल का 2400 है तो किसी दूसरे स्कूल का ही वह मूल्य 3600 है, तो किसी बड़ी क्लास 10वीं की जो शिक्षा का पुस्तकों का मूल्य है वह कहीं 2300 है तो कहीं 3300 है। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षक को गोरख धंधा बनाया जा रहा है इस पर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कहीं आम जनमानस इस प्रकार पर कोई अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन सत्य एक्सप्रेस के यहाँ पहल है कि आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और शिक्षा को गोरख धंधा बनाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोलिए, कि आने वाले समय में यह शिक्षा का गोरख धंधा करने वाले लोग ऐसे गरीब वंचित लोगों को शिक्षा के मौलिक अधिकारों से वंचित कर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से आर्थिक बोझ तेजी से बढ़ रहा है, अगर शिक्षा का इसी प्रकार व्यवसायीकरण होता रहा तो आने वाले समय में जो है कि शिक्षा एक एक ऐसा नमूना पेश होगा कि ना तो कोई शिक्षा प्राप्त कर पाएगा और ना ही कोई शिक्षित हो पाएगा। लेकिन सभ्य समाज के लिए शिक्षित व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हमने सत्य एक्सप्रेस के इस खास शो में आपसे इस पर चर्चा की है। आपको यह खबर कैसी लगी, यह मुद्दा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी प्रकार के तमाम बड़े मुद्दे देखने के लिए सत्य एक्सप्रेस को फॉलो कीजिएगा और सत्य एक्सप्रेस हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको इसी प्रकार के बड़े मुद्दे मिलते रहेंगे। प्रशासन से भी अपील है कि जिस प्रकार से शिक्षा का गोरख धंधा तेजी से पनप रहा है इन पर शिक्षा के माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कीजिए, जो तय मूल्यों से अधिक किताबें बेच रहे हैं, जो तय मूल्यों से अधिक पुस्तकें एक ही स्थान से लेने के लिए बच्चों और अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए, चाहे वह जिला प्रशासन हो या कोई वह प्रदेश सरकार हो। हम आपसे सभी से अपील करते हैं कि इस प्रकार के गोरख धंधों को नहीं चलने दें, अपने अपने जिले अपने अपने क्षेत्रों में इसको लेकर आवाज बुलंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।